हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस हब 247 में। सो बेसिकली आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो तैयारी कैसे करना है और 90 मार्क्स की स्ट्रैटेजी, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और कुछ बुक्स की लिस्ट हैं, इनके बारे में हम भी डिस्कशन करेंगे आपसे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग से ही आ जाते हैं। जब आप मान के चलिए कि फॉर्म फिलअप करते हैं, आपको सिलेबस ज़रूर पता होना चाहिए कि सिलेबस आ क्या रहा है, क्या चीज़ें पढ़नी हैं और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं आपके, टोटल 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 4 सेक्शंस में डिवाइड है आपका। 4 सेक्शन क्या है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है। ये 4 सेक्शन हैं ओके। तो यहाँ पे 4 सेक्शन है और कितना टाइम मिल रहा है आपको, 90 मिनट टाइम मिल रहा है। ड्यूरेशन कितना मिल रहा है आपको, 90 मिनट का ड्यूरेशन है। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। तो 100 क्वेश्चंस को 90 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि 100 क्वेश्चंस करें, लेकिन मेरी इस वीडियो में यही है कि मान के चलिए कट ऑफ तो हाई जाएगा ही, तो उसके अकॉर्डिंग 90 प्लस की मेरी स्ट्रेटजी रहेगी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे 90 प्लस की स्ट्रेटजी क्या है, तो देखिए रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों ऑप्शनल है। तो 25-25 क्वेश्चन का सेक्शन रहेगा ये, और 25-25 मार्क्स के रहेंगे। तो 25-25 मार्क्स के रहेंगे। तो आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। तो पहला हम रीजनिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि ये सिलेबस है आपका जो एसएससी जीडी में पूछा जाएगा। और मैंने एक यहाँ पे बुक रेफ़र की है आपकी एसएससी के लिए रीजनिंग की, राकेश यादव की बुक इसलिए रेफ़र की है क्योंकि इसमें 7300 प्लस क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। तो आपकी जितना सिलेबस है इसको नोट डाउन करके और इसी सिलेबस को आप इस बुक से प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा फालतू चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे हम यहाँ पे बात करते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज के लिए बेसिकली लूसेंट का ही इस्तेमाल करते हैं, तो हमने भी इसीलिए लूसेंट को ही रखा है। लूसेंट में ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके, इन टॉपिक्स को काफ़ी ब्रॉड होता है सिलेबस जनरल अवेयरनेस का, तो इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और यहाँ पे मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक को रखा है, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स को रखा है। चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर मान के चलिए कि नंबर सिस्टम, आपके नंबर सिस्टम के 50-100 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके केवल किस सेक्शन के लिए, मैथ के सेक्शन के लिए। और जान लीजिए रीजनिंग और मैथ 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका स्कोर जो होगा एकदम श्योर शॉट रहता है। मतलब कि आप रीजनिंग में अगर 25 में से 20 क्वेश्चन भी करते हैं तो 20 के 20 क्वेश्चन आपके सही होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ आप करते हैं और ये चीज़ें आपको क्लियर रहती हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद फिर इंग्लिश के लिए मैंने यहाँ पे एक बुक रखी है। इंग्लिश में यहाँ पे सिलेबस में दिया क्या है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश या फिर हिंदी की। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन दिया गया है, कॉम्प्रिहेंसन टेस्ट होगा। जैसे एक पैराग्राफ दे देते हैं और उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आपको पैराग्राफ को रीड करके उन क्वेश्चंस के आंसर देने रहते हैं। और बाकी ही ज़्यादा बहुत इसमें इंग्लिश में कोई सिलेबस दिया नहीं है ऑफिशियली उतना, तो मैं इस पर इतना ही बात करूँगा। और आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं अपनी स्ट्रेटजी में। आगे की स्ट्रेटजी क्या है, अब आगे की स्ट्रेटजी ये है, मैंने अभी तक बात किया एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। पर्टिकुलर सेक्शन में आपको रीजनिंग के लिए क्या लेना है, मैथ के लिए क्या लेना है, जनरल अवेयरनेस के लिए क्या लेना है। लेकिन पर्टिकुलर सेक्शन को की बुक को टच करने से पहले आपको कॉन्फिडेंट आना चाहिए कि हाँ हमको सारा सेक्शन तैयार है, या फिर हम सारा सेक्शन का एक रिकैप कर लें। उसके लिए आप एक स्टडी गाइड ले लीजिए। स्टडी गाइड इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि स्टडी गाइड में काफ़ी ज़्यादा मतलब मटेरियल क्वेश्चंस का नहीं दिया रहता है, और आप सेक्शंस को, क्वेश्चन के मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के सेक्शंस को आप कंप्लीट करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंट लेवल आता है कि हाँ मैंने ये चीज़ तैयार कर ली। उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस को टच करते हैं तो फिर ये लगता है कि हाँ मैं अब एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ। तो पहले स्टार्ट में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि स्टडी गाइड को पूरी कम्प्लीटली लगा लेनी है। स्टडी गाइड को कम्प्लीटली आपको लगा लेना है। उसके बाद फिर कोई भी आपको बुक खरीदनी है या फिर परचेज़ करनी है, उसको उसके सेक्शंस को फिर टच करना है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट, ये लास्ट में आता है प्रैक्टिस सेट। जब आप गाइड को लगा लिए, उसके बाद फिर आप पर्टिकुलर सेक्शंस की बुक्स को लगा लिए,
उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब ये होता है कि आपने कितनी तैयारी की है। मान के चलिए आपके 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, अब 100 में से आप ये अपने आप को एनालाइज़ कीजिए, जज करिए कि 100 में से कितने नंबर मेरे को आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस मेरे सही हो रहे हैं और कितने टाइम में हो रहे हैं। एक टाइम ड्यूरेशन के लिए आप घड़ी ले लीजिए, घड़ी या फिर घड़ी और मोबाइल में एक टाइमर सेट कर लीजिए और उतने टाइम में आप 100 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए कि आपके 90 मिनट में कितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं। तो ये मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद फिर क्या है, ये तो हो गई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी या फिर जीडी की इस भर्ती को क्लियर करने के लिए आपको के माइंड में 2 चीज़, या फिर मेंटली और फिज़िकली और मेडिकली, तीनों तरीके से आपको अपने आप को फिट रखना होगा। मेंटली, फिज़िकली और मेडिकली। मेंटली, अगर आप दिमाग आपका मेंटली लेवल सही नहीं है तो आप ये एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं रह जाएगी। सोचने की पावर को आपको जनरेट करना होगा और सोचने की पावर को जनरेट करेंगे तभी आप देखिए 5 किलोमीटर की रनिंग है, 5 किलोमीटर की रनिंग है तो ऐसे आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन ये तो होगी फिज़िकली की, मान के चलिए कि रनिंग से पहले आपको मेंटली स्ट्रांग इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि पहले तो आपको क्या देना है, कंप्यूटर पे टेस्ट देना है। कंप्यूटर पे टेस्ट देना है तो आप जब तक आपका पहला सेक्शन कंप्लीट हो नहीं पाएगा, आप आगे के लिए फर्दर आप जा नहीं सकते, प्रोसीड नहीं कर सकते। तो पहले आपको मेंटली आपको फिट रहना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर फिज़िकली फिट रहना पड़ेगा, फिज़िकली फिट है तो फिर मेडिकली आपको फिट रहना पड़ेगा। ये तीनों क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल कर लेंगे तो आपका 100% गारंटी है कि जीडी, एसएससी जीडी निकल जाएगा, श्योर शॉट है। तो बेस्ट ऑफ लक। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फ्रूटफुल रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो जुड़ें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।